देखो ये लड़की चुपके से एयर होस्टेस के हाथ में एक नैपकिन थमा देती है जिस पर लिखा हुआ था कि मेरे बगल में जो आदमी बैठा हुआ है वो मेरा पिता नहीं है, प्लीज हेल्प मी। एयर होस्टेस उस नोट को पढ़ तो लेती है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करती और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर लड़की डरने लगती है क्योंकि वो बगल में बैठा हुआ आदमी इस लड़की की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था और अब इस लड़की की नजर बार बार उसी एयर होस्टेस पर जा रही थी और ये मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं वो मेरी हेल्प करेगी भी या नहीं। लेकिन तभी उसके थोड़ी देर बाद वो एयर होस्टेस ड्रिंक की ट्रॉली को धकेलते हुए उस लड़की के पास जाती है और कहते हैं कि मैडम एक मेडिकल इमरजेंसी है, हमें यात्रियों की सीट को बदलना पड़ेगा। ये सुनते ही वो आदमी उस लड़की के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन एयर होस्टेस उस आदमी से कहती है कि इसका जवाब मुझे मैडम से ही सुनना है। वो आदमी कहता है कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, अगर तुमने इसे हिलाया तो इसे दौरा पड़ जाएगा। और फिर एयर होस्टेस सीट को ठीक करने के बहाने नीचे झुकती है और उस लड़की के कान में धीरे से फुसफुसा कर कहती है कि जब मैं तुम्हारा हाथ दबाऊं तो यहाँ से भाग जाना। और उसके बाद सीधी खड़ी होकर कहती है कि ठीक है सर, मैं अपने सुपरवाइजर से पूछ कर आती हूँ। और जाते जाते उस लड़की की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाती है जैसे उसे मूंगफली का पैकेट दे रही हो और झटके से उस लड़की के हाथ को दबा देती है, जिससे लड़की इशारे को समझ जाती है और वहाँ से उछलकर गलियारे की तरफ भागती है। ये देखकर वो आदमी उस लड़की के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद में वो एयर होस्टेस उस आदमी के ऊपर टूट पड़ती है और कहती है कि उसे हाथ मत लगाओ। फिर वो आदमी उस एयर होस्टेस को धक्का मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरते गिरते वो उस आदमी की टांगों को पकड़ लेती है जिससे वो आदमी सीटों की लाइन में गिर जाता है। उसके बाद में वहाँ पर दो आदमी आते हैं और उस आदमी को दबोच लेते हैं। अब वो आदमी झटपटाते हुए चिल्लाकर कहता है कि वो मेरी पागल बेटी है, उसने अपनी दवाइयाँ नहीं ली हैं, कोई पुलिस को बुलाओ। तभी उन आदमियों में से एक आदमी नीचे झुककर कहता है कि हम ही पुलिस हैं। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। बाद में मालूम पड़ता है कि वो आदमी एक किलर था जिसे कई जगहों की पुलिस ढूंढ रही थी। उसके बाद वो लड़की उस आदमी के पास आती है और उसकी आंखों में घूरते हुए कहती है कि अब तुम पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ोगे।